तो इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली ने एक लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर बोला है कि पाकिस्तानी बॉलर अच्छे हैं बट दे आर नॉट द बेस्ट। ये बात शायद बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को या कुछ क्रिकेटर्स को बुरी लगे, मगर ये कड़वा सच ज़रूर है। और ख़ासकर मैं आपको कुछ स्टैट बताऊंगा जो तो इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली ने एक लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर बोला है कि पाकिस्तानी बॉलर अच्छे हैं बट दे आर नॉट द बेस्ट। ये बात शायद बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को या कुछ क्रिकेटर्स को बुरी लगे, मगर ये कड़वा सच जरूर है। और खासकर मैं आपको कुछ स्टैट बताऊंगा जो आंखें खोल देने के लिए काफी है। और ये स्टैट मैं इसलिए भी बताऊंगा, और शुक्र है ये बात मोइन अली की अभी आई, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने जो टीम बनाई, पाकिस्तान ने सारा कुछ जो नजला था ना वो बल्लेबाजों पर निकाल दिया। मैं टीम अनाउंसमेंट पर भी बोला था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा नहीं खेला, या वर्ल्ड कप 2023 में अच्छा नहीं खेला, या T20 वर्ल्ड कप 2024 में अच्छा नहीं खेला। उसकी वजह सिर्फ एक थे, वो थे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर। और हमेशा जब एशियन कंडीशन टाइम मिल जाती है, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बिल्कुल पैदल हो जाते हैं, और ये बहुत कम लोगों को अंदाजा रहता है। मैं आपको कुछ स्टैट बताऊंगा मोइन अली की जो बात से रिलेट करके। और फिर मोइन अली ने एक और बात की, उसने बोला कि अमेजिंग टैलेंट इंडिया के अंदर बल्लेबाजों का है। और उसने बोला कि हम इंग्लिश क्रिकेटर्स भी आपस में बात करते हैं कि यार इनके बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं। और फिर मोइन अली ने कहा कि ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो टीम में खेल रहे हैं, मैं उनकी बात भी कर रहा हूं जो टीम में नहीं है, बेंच पे बैठे हैं या बेंच पे भी नहीं बैठे, जो भी उनका टैलेंट है, लाइक आप ए टीम समझ लें या दूसरे आप क्रिकेटर समझ लें। उन्होंने बोला दे आर द गन। ये मोइन अली ने बोला। इसमें हम तफसील में जाएंगे, मगर पहले जो स्टैट हैं जो बहुत जरूरी है जानना, और मुझे लगता है हमारी सिलेक्शन कमेटी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा नजला आप लोगों ने बल्लेबाजों पे उतारा, और जो जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की बुरी हार से, लगातार 4 इवेंट के अंदर बुरी हार की जो जिम्मेदार हैं वो सब आपने टीम में रखे हैं। ये जिसे बोलते हैं ना असल मर्ज की तरफ तो कोई जा नहीं रहा पाकिस्तान में। मैं आपको शुरू करता हूं 2022 से, बल्कि मैं पहले आपको 2024 के कुछ स्टैट बता दूं ताकि ना ये बड़े रिलेटेड है। ये 2024 T20 वर्ल्ड कप बड़ा खास था। आप जिस मर्जी बॉलर को उठा के देखें, उनकी इकोनॉमी ना बहुत कम थी। मिसाल के तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर 37 बॉलर्स ऐसे थे जिनकी इकोनॉमी 6 से भी कम थी। मैं T20 की बात कर रहा हूं जिनकी इकोनॉमी 6 से भी कम है। हमारे यहां बहुत लोग एग्जांपल देते हैं कि जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमी 4.17 की थी, मगर बहुत से ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनकी इकोनॉमी जसप्रीत बुमराह से भी अच्छी थी। जैसे टीम सऊदी है, उनकी इकोनॉमी 3 की थी, बॉल की 3.6 की थी शायद, यस। और फर्गूसन की 4 की इकोनॉमी है। इनकी न्यूजीलैंड के तीनों फास्ट बॉलर की इकोनॉमी बुमराह से भी अच्छी थी, बट बुमराह का इसलिए जिक्र किया जाता है क्योंकि वो वर्ल्ड कप को फाइनल तक खेले थे। ये 3-3 4-4 मैच खेले हुए हैं। पाकिस्तान में सबसे बेस्ट इकोनॉमी इमाद वसीम की थी, 4 की थी। फास्ट बॉलर में पाकिस्तान में सबसे अच्छी इकोनॉमी मोहम्मद आमिर की 4.50 की थी। आफ्टर बुमराह की 4.17 की है, मोहम्मद आमिर की 4.50 की इकोनॉमी है। जबकि हमारे 73 खान फास्ट बॉलर जिनको लेकर हमने चारों इवेंट खिला दिए, आप उनकी इकोनॉमी चेक करें। नसीम शाह की 3 मैचेस में 5 विकेट्स थी और उनकी 5.9 की इकोनॉमी थी। ठीक है, बेहतर है, 6 से कम है। आमिर ने 4 मैचेस में 7 विकेट्स ली थी, 4.50 की इकोनॉमी है। जबकि स्पीडस्टर हारिस रऊफ की 4 मैचेस में 7 विकेट तो हैं, मगर 6.73 की। ये क्राइम था T20 वर्ल्ड कप में इस इकोनॉमी के साथ। मैंने आपको बताया कि 37 बॉलर ऐसे हैं जिनकी 6 से कम इकोनॉमी है, 37 बॉलर। हारिस रऊफ ने 4 मैचेस खेले हैं, 6.73 की इकोनॉमी से रन खाए हैं। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में तो 119 रन चेज नहीं हुए थे पाकिस्तान से वहां पे, और उसमें भी कनाडा की टीम भी खेली है, अमेरिका की टीम भी खेली है, कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ नहीं हम खेले, उसमें सिर्फ एक इंडिया तगड़ा स्क्वाड था जिनके खिलाफ हम खेले हैं। और शहीन अफरीदी ने 4 मैचेस में महज 5 विकेट ली थी, 6.56 की इकोनॉमी। तो सबसे ज्यादा इकोनॉमी किसकी हुई? हारिस रऊफ की, 6.7 की। ये 2024 T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। अब आप हर आईसीसी इवेंट में खासकर हारिस रऊफ की इकोनॉमी देखिएगा। ये जिसे बोलते हैं ना स्पीड है रन्स देने की, चेक करिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं वर्ल्ड कप 2022 की, जब पाकिस्तानी बॉलर्स का छाप छोड़ी थी, बड़े जबरदस्त बॉलर हैं। उस वक्त भी इकोनॉमी में हमने अपनी मिसाल आप थे, हम लोग। मिसाल के तौर पर शहीन ने 7 मैचेस खेले, 11 विकेट्स ली, 6.15 की इकोनॉमी। ऑस्ट्रेलिया पिचेस के मुताबिक ठीक है, नॉट दैट बैड, बट फिर भी हारिस रऊफ ने 7 मैचेस में सिर्फ 8 विकेट ली थी, 6.8 की इकोनॉमी, ऑलमोस्ट 7 की इकोनॉमी बनती है। नसीम शाह ने 7 मैचेस में 6.23 की इकोनॉमी से रन दिए थे। तो सबसे कम इकोनॉमी शहीन की थी, जो अभी इंजर्ड थे। ये 2022 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। फिर आता है 2023 भारत में होने वाला वर्ल्ड कप, वो हाई स्कोरिंग वर्ल्ड कप था, इसमें कोई शक नहीं, मगर असी तरह रंगे गए ऐसा ना। हमारे बॉलर ने तो कमाल रन खाए थे। शहीन अफरीदी ने 9 मैचेस में 18 विकेट्स ली थी, 5.9 की इकोनॉमी। वनडे की बात हो रही है, ये T20 की नहीं हो रही। इससे पहले दोनों T20 थे, अब वनडे है, तो आप अपना ज़हन उस तरह से बनाइएगा कि वनडे में ये इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी होती है। शहीन की 9 मैचेस में 18 विकेट्स, 5.93 की इकोनॉमी। हारिस रऊफ की 9 मैचेस में 16 विकेट, 6.74 की इकोनॉमी, 6.74 की इकोनॉमी हारिस रऊफ की वनडे वर्ल्ड कप की, अंदाजा कर लें। और वसीम जूनियर ने मुझे लगता है उस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी बॉलिंग की थी। बाद में हमने उसको टाटा बाय बाय बोल दिया था। 4 मैचेस खेले थे, 10 विकेट्स थी, सबसे अच्छी एवरेज बनती है। हसन अली ने 6 मैचेस खेले थे, 9 विकेट्स उन्होंने ली थी। अब आते हैं 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में। नसीम शाह ने 2 मैच खेले, 2 विकेट्स ली, 5.5 की इकोनॉमी। ठीक है, हाई स्कोरिंग मैच था, 5.5 नॉट दैट बैड। मगर आ गया ये स्पीडस्टर हारिस रऊफ, 2 मैचेस 2 विकेट, 7.9, 8 की इकोनॉमी बनती है, 8 की। वुड यू इमेजिन, 8 की इकोनॉमी। हर एक में 4 आईसीसी इवेंट मैंने गिनवा दी, बेशक अपनी गिनवाए, उतनी रंगे हुए इन्हें, और चारों में रन खाए हैं, फिर भी टीम के अंदर है। एवं नहीं खाजा असर ना दोस्तियां। शहीन शाह अफरीदी 2 मैच 2 विकेटें, 7.8 की इकोनॉमी। इनकी भी इकोनॉमी हारिस रऊफ के बराबर में, हारिस रऊफ की 7.9 की और शहीन अफरीदी की 7.8 की इकोनॉमी। ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, और निकाले हमने बल्लेबाज हैं। ये प्रॉब्लम है, आप हारे बॉलर्स की वजह से हैं। अभी आप एक छाप होती है किसी भी टीम के ऊपर ना, पाकिस्तान के बॉलर दुनिया में सबसे अच्छे। ये सिलसिला शुरू किया था रमीज राजा साहब ने 2023 में, जब एशिया कप में पाकिस्तान और भारत आमने सामने होना था, वनडे फॉर्मेट में लंबे टाइम के बाद वो मैच था। तो रमीज राजा ने बोला कि हमारे बेस्ट हैं, ये तो इंडिया को खाड़ पहुंचा देंगे। मगर फिर जो पाले किले में हुआ, खैर बारिश से मैच धुल गया।